नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। ज्ञानवापी पर न्याय न तो दूर है न इसमें देर है। यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कल दोपहर से आज रात तक जो हुआ वो बहुत ही रफ्तार में हुआ है। कल ही काशी की अदालत ने ज्ञानवापी के नीचे व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी थी और कल रात को ही पहली पूजा भी हो गई। पूरे 30 साल बाद ये पूजा शुरू हुई। आप उसी तहखाने के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। कोर्ट ने 7 दिन में पूजा के बंदोबस्त करवाने को कहा था। कोर्ट ने कल रात ही, वहीं सरकार ने ये कल रात ही कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने, काशी ने इसे कल रात ही कर दिया। राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री के साथ 5 ब्राह्मण और व्यास परिवार के लोग तहखाने में गए। कलेक्टर कमिश्नर भी साथ थे। तहखाने में बिखरी मूर्तियों को इकट्ठा करके व्यवस्थित किया गया। पूरी जगह को गंगा जल से शुद्ध किया गया और स्वास्ति वाचन के साथ रात 1 बजे पूजा कर दी गई। तहखाने में शंख और घंटियों की आवाज गूंजी तो भक्तों ने ज्ञानवापी के बाहर लगे साइन बोर्ड पर लिखे मस्जिद शब्द की जगह मंदिर शब्द चिपका दिया और अब तहखाने में 5 समय की पूजा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 1 फरवरी इस तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया है। 1 फरवरी 1986 को ही कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बाबरी के ताले खुले थे, जहां भव्य राम मंदिर बन चुका है और काशी में रात 1 बजे ही 1 फरवरी का दिन लग चुका था जब ज्ञानवापी के तहखाने में ताला खुलने के साथ पूजा शुरू हो गई। इसीलिए इसे ज्ञानवापी का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई के कई हिस्से बाकी है। व्यास जी का तहखाना खुलवाने के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष रात को 3 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन वहां उसे हाई कोर्ट जाने को कहा गया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अर्जी दे दी। इंतजामिया कमेटी की मांग है कि 15 दिन के लिए इस पूजा को रुकवाकर उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। फैसला और पूजा ये सब जिस तेजी से हुआ है इस पर भी उसे शक है। ओवैसी जैसे नेताओं को यह भी शक है कि ज्ञानवापी के साथ भी 6 दिसंबर को बाबरी जैसा कुछ हो सकता है। तो आज की बहस में जानेंगे कि तहखाने से आगे अब क्या क्या है और हर महादेव ही ज्ञानवापी का अंतिम हल है क्या। 40 वर्षों से लगे थे और कदम एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। हम लोग दर्शन किए, नंदी महाराज हम लोग दिखे। बहुत बढ़िया, तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। अंदर जाकर के जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उन लोगों का शुद्धिकरण हुआ खंभे में और पूजन वहाँ से शुरू हुआ। पूजन बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे बाबा की भोग आरती होती है वैसे ही आरती भोग आरती भगवान को भोग लगा करके और षोडशोपचार पूजन पूर्वक आरती संपन्न। जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। सुविधा के लिए किया गया है कि बाहर से पूरा दर्शन हो रहा है। हाँ। क्या क्या है? बाहर से लोग दर्शन करेंगे भगवान शिव का विग्रह। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए, तो ये सरासर गलत फैसला है। ज्ञानवापी में तो अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी है। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ फिर हो सकता है। 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। हिंदूवादी संगठन कई बार कह चुके हैं कि जितनी मंदिर तोड़ के जितनी मस्जिदें बनाई गई हैं वो सारी मस्जिदें लेंगे। मुसलमान मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दें तो ये समझौता नहीं हो सकता।
इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, लेखक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं। मेरे साथ विनोद बंसल जी है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। साथ ही साथ मेरे साथ राशिद शरीफ साहब है, अध्यक्ष है साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, और हाजी खान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। संगीत रागी जी, अब आगे का रास्ता क्या, बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? अब देखिए, सबसे पहले तो विष्णु जैन जी, उनके पिता और वो बाकी सारी टीम हिंदू समाज के संकल्प को जिस तरह से काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के, खासकर से जो इस जगह को लेकर के जो उन्होंने किया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। वो उनको हिंदू समाज उनके प्रति प्रणम्य है। दूसरी बात, इस्लामिक आतंकवाद का कितना विभत्स घटिया चेहरा इस देश में हुआ है, और इस्लाम के नाम पर इस देश में हिंदू मंदिरों के साथ कितनी नीचतापूर्ण, कितनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, इसका स्वरूप इस देश की नई पीढ़ी को जानने के लिए जरूरी था, और वो संवैधानिक तरीके से निकल रहा है। तीसरी बात, 1993 में मौलाना मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम वोटों के लिए सिर्फ वहां पर बंद किया था, उससे पहले वहां पहले ही पूजा चली आ रही थी। तो जो चीजें आज ये कोर्ट के मार्फत से हुआ है, वह एक एग्जीक्यूटिव आदेश के द्वारा भी किया जा सकता था, जो कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसके बाद मुझे लगता है कि काशी, मथुरा, ये सारे जहां पर मस्जिदें हैं, प्रतीक हैं, वो हिंदू समाज को सौंप दिया जाना चाहिए, आज नहीं तो कल। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम था हिंदू समाज को जगाना और उनमें वो प्रेरणा देना और उनको एक संगठित करना। वो काम पूरा हो चुका है। जो 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो अयोध्या के मामले में राम मंदिर को लेकर के संघ परिवार को आंदोलन करना था, वो चीजें अब ये पूरे हिंदू समाज की चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसलिए काशी आज नहीं तो कल, 1 महीना नहीं तो 6 महीना, ये हिंदुओं को सौंपा ही जाना चाहिए। ठीक है, हाजी खान साहब, सौंप देंगे, ही दम लेगा। मथुरा की ईदगाह हिंदुओं के मिलनी ही चाहिए। जो कुतुब मीनार है, जो मंदिर तोड़ करके वहां पर मंदिर की स्थापना होनी ही चाहिए। जो भोजशाला में हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद खड़ी की गई है, इन बर्बर आतंकवादियों ने जो हिंदुस्तान के हिंदू समाज और मंदिरों के साथ किया गया है, उनकी नग्नता को हटाया ही जाना चाहिए। ये हमारी भारतीय अस्मिता के खिलाफ है। ये संगीत रागी जी, मेरा अगला सवाल हाजी खान साहब से। हाजी खान साहब, संगीत रागी जी कह रहे हैं सौंप दीजिए, सौंप देंगे आप? देखिए, संगीत रागी जी जो एक प्रोफेसर हैं, इन्हें सच्चा माने या सुप्रीम कोर्ट को सच्चा माने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद पे विवाद पर जो फैसला दिया, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई थी, दूसरे नंबर पे कहा वो गलत तरीके से रख गई, और वो मूर्ति जिसको ये प्रकट बताते थे कि प्रकट हुई, आज वो मूर्ति कहाँ है? संगीत रागी जी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज पे ये लिख के कहा है कि 400-500 साल पुरानी बातों को आज के हुक्मरान सही नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट सही नहीं कर सकता। और वर्शिप एक्ट, एक मिनट कहने दिए सर, वर्शिप एक्ट जो बना 91 में, बोल रहे हैं उसमें 91 में वर्शिप एक्ट में ये कहा गया। अरे 91 की कहां बात कर रहे हैं वर्शिप एक्ट की साहब? 93 तक तो वहां पूजा हो रही थी। अरे वर्शिप पहले आया है, 3 में हुई थी पूजा, तो मुलायम सिंह जी ने रोकी थी। क्यों रोकी थी? 3 में रोकी थी ना, तो 1991 के वर्शिप एक्ट के दायरे में कहां था खान साहब? उस पूजा को किसी मुसलमान ने नहीं रुक पाया। इसलिए हमारा विरोध ये है कि ठीक है ना, चालू हो गया। मुलायम सिंह यादव भी हिंदू थे और उनको व्यवस्था चलानी थी उत्तर प्रदेश की, और उन्होंने अच्छी व्यवस्था चलाई, और उन्होंने राम के बारे में जो किया उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके बेटे को उनके सामने चीफ मिनिस्टर बनाया। ये राम की कृपा रही, अल्लाह की कृपा रही उनके ऊपर। और अब तक जिन्होंने, कल्याण सिंह जी जिन्होंने शपथ दी थी 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कि हम बाबरी मस्जिद पर कुछ नहीं होने देंगे, उनको 1 दिन की सजा हुई, और उनका बेटा आज एक मंत्री के अलावा कुछ नहीं। यकीन हो के ना, वो बात तो यकीन की है।
हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये दूरियां मत पैदा कीजिए। मंदिर और मस्जिद इसलिए होते हैं कि हम उसमें पूजा करें, मस्जिद इसलिए होती है हम उसमें नमाज पढ़ें, और धर्म ये सिखाता है। और राम के चरित्र में 50 साल राम। अच्छा मुझे बताइए हाजी खान साहब, धर्म ये सिखाता है, आपका मजहब क्या सिखाता है? उन्होंने किसी को, अरे मुझे एक बात बताइए हाजी खान साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के दीजिएगा। मुझे ये बताइए, बाबर, औरंगजेब, ये जो लोग थे, इन्होंने भगवान राम के मंदिर के बगल में ही मस्जिद क्यों बनाई? भगवान कृष्ण के जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद क्यों बनाई? ज्ञानवापी जो काशी की नगरी है, जो भोले की नगरी है, बम भोले की नगरी है, बाबा भोले की नगरी है, उनके ही मंदिर के बगल में मंदिर को तोड़ के उन्होंने मस्जिद क्यों बनाई? बताइए क्या कारण क्या था हाजी खान साहब, थोड़ा समझा दीजिए। सटा के मस्जिद बनाना, जगह की कमी थी, जमीन की कमी थी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल थी। ये क्या होती है गंगा जमनी तहजीब? कोई मुझे सिखाएगा हाजी खान साहब? 1000 साल तक हिंदुस्तान में हुक्मरानी करी मुसलमानों ने। 80% उनके साथ हिंदू राजा, उनके हुक्मरान मिनिस्टर हुआ करते थे। आप लोग इसको हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं ये कहता हूँ, नहीं आप ये बताए ना, ये इन बादशाहों ने ये मंदिर तोड़ के मस्जिदें क्यों बनाई? मस्जिद कोई मंदिर नहीं तोड़ के बनाई। अच्छा। मस्जिद कोई भी किसी की जमीन पर जबरदस्ती नहीं बन सकती। अच्छा। इस्लामी एतबार से आपको 10 बार बता चुका हूं। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे से भगवान हनुमान की मूर्ति क्यों मिल रही है हाजी खान साहब? भगवान हनुमान की मूर्ति क्यों मिल रही है मस्जिद के नीचे से? कोई नहीं निकली बात। ये कोई भी आप आज प्रकट कर रहे थे जो मूर्ति, वह प्रकट मूर्ति कहाँ चली गई? क्यों आज आप राम के मंदिर में चले गए? मैं तो ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ हाजी खान साहब। और कहाँ है वो मूर्ति? आप ये बताइए ना देश के लोगों को। गलत बयानी करके देश के माहौल को खराब मत कीजिए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट इस पर फैसला करेगा। लेकिन ऐसे लोग जो देश के माहौल को खराब करें, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कि हाथ से इतने ज्यादा हैं वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। हम देश के हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और भारत में रहने वाले सारे मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। हिंदुस्तान के 99% मुसलमान। इसलिए अब मान लिया ना कन्वर्टेड है आप लोग, अब मान लिया ना हाजी खान 1400 साल पहले पूरी आप भी हिंदू ही थे पहले, यही नहीं हुए पूरी दुनिया में आप भी पूजा करते थे। 1400 साल पहले बंसल जी पूरी दुनिया में हुए, इसलिए इसकी आप व्याख्या ना करें। और सबसे क्या कहेंगे भाई, गंगा जमनी तहजीब है कि वो शांति चाहता है, अमन चाहता है, और आतंकवादी वो हैं जिन्होंने मस्जिद को 450 साल पुरानी मस्जिद हाजिर खाने के हाजिर खाना ही समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने दो बातें तो बड़ी स्पष्ट कर दी कि ये कन्वर्टेड मुसलमान है। दूसरी बात ये भी स्पष्ट कर दी कि यहाँ पर हमें मंदिर में कोई अपने पूजा करने से कोई तकलीफ नहीं है। और तीसरी बात ये भी इनको थोड़ा स्पष्ट और कर देने चाहिए कि जहाँ पर पूजा होती है, जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, जहाँ हिंदू प्रतीक चिन्ह होते हैं, वहां पर नमाज करना और नमाज अदा करना क्या अल्लाह को कबूल होता है? क्या वहां पर क्या मस्जिद बनाना क्या हराम की मस्जिद नहीं मानी जाती? क्या इनको नहीं पता कि जो जिसको ये मस्जिद कहते हैं उस स्ट्रक्चर की पूरी दीवार की है? भाई देखो बीच में नहीं बोला था, मुझे भी थोड़ा बोलने की अनुमति दें। भाई दीपक जी मुझे भी कुछ बोलने दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हाजिज खान साहब ने अगर देखी हो इनको जिसको ये मस्जिद मानते हैं, कभी नमाज पढ़ने गए हो तो मुझे बता दें कि क्या इनके दक्षिणी जो दीवार है वो दीवार में क्या मंदिर की दीवार नहीं है क्या वो? और क्या उस जिसको ये मस्जिद कह रहे हैं उस तथाकथित मस्जिद के नीचे भगवान के विग्रह नहीं मिले क्या? क्या उस मस्जिद के नीचे जहां पूजा भी प्रारंभ हुई है कल रात को ही, वहां पर क्या भगवान के विग्रह नहीं है क्या? वहां पूजा हो रही है तो अब क्या वहां पर नमाज हो पाएगी क्या? क्या नमाज अदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या इनका अल्लाह मियां उनको कबूल करेगा या नहीं करेगा? ये बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे बुनियादी विषय हैं। तीसरी बात, इन्होंने जो बात कही, कभी देखो वो मुगलों ने कुछ नहीं किया, मुगल तो अच्छे थे, वो ऐसे थे वैसे थे। मैं कहता हूं कि इसके जो ये काशी विश्वनाथ का जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर एक नया गुंबद बनाया गया, तो क्या वो इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए ठीक था क्या कि गुंबद के ऊपर सुपर गुंबद बना दिया गया? जो दीवार थी मंदिर की दीवार को मस्जिद की दीवार बना दिया गया। वहां पर हमारे अपने भोले बाबा विराजमान है, वहां पर जो है हमारे नंदी बाबा विराजमान है। नंदी बाबा के ठीक सामने भगवान शंकर की मूर्ति है।
तो आखिरकार उस मूर्ति को वजू खाने में कैद करके रखना नंदी बाबा क्या कौन सी इस्लाम सन की में मान्यता रखे हो गए? बंसल सकती जी है? जरा क्या देश के लोगों क्या को एक बताओ। सच्चे इस्लाम के नंदी मानने वाले बाबा लोग ऐसा कौन सी कर सन में सकते हैं रखे क्या? गए हैं? ठीक है, इस वहाँ बीच एक पर बड़ी नंदी खबर आ बाबा रही है, कब लगाए इस गए? बीच एक बड़ी कौन खबर सी आ सन रही है, में मैं आपको लगाए बता दूं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पूजा रोकने का 1993 ने जो मुलायम सिंह यादव ने दिया था, 1993 का पूजा रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, और चूंकि लिखित आदेश नहीं था इसलिए गैर कानूनी तरीके से सरकारी दबाव में रोकी गई थी ये पूजा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञानव्यापी केस में, और मैं बताना चाहता हूँ कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने, वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी, और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। तो पूजा पाठ अब शुरू हो गया है। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट गया था, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था और कहा था कि पूजा रोकी जाए। देखिए मीलाद रात में पूजा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। आज फिर वो हाई कोर्ट गए हैं और कहा है कि 15 दिन के लिए पूजा रोक दी जाए। इस पर सवाल बनता है, समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार से भी बनता है, और इसीलिए मैं सीधे चलता हूँ यहाँ से राशि शरीफ के पास। राशि शरीफ साहब, ये ऐसे मस्जिदें क्यों हैं जिसके नीचे से मंदिर निकल रहे हैं? क्या हो रहा है राशिद शरीफ साहब? ये कौन तोड़ गया? और हमारे हाजी खान साहब ने बोल दिया कि वो तो हिंदू से कन्वर्ट हुए मुसलमान। आप भी हिंदू से कन्वर्ट हुए होंगे मुसलमान, कितने साल पहले? 500 साल? नौजुबिल्ला दीपक जी, नौजुबिल्ला। हम लोग पैदाइशी मुसलमान हैं और माशाल्लाह खानदान से मुसलमान हैं। अब ये मैं अभी जो बात की है रागी जी और ऐसो बंसल जी, मैं उनको एक बात दोनों से पूछना चाहता हूं दीपक जी। ये 600 साल से कहाँ हैं? राम जी कहाँ थे? शिव जी कहाँ थे? याद क्यों नहीं आए लोगों को? 600 साल जो अंग्रेजों का जमाना 200 साल गुजरा, मुगल का जमाना गुजरा, अरे तब भी केस चल रहा था भाई राशिद शरीफ साहब, तब भी केस चल रहा था। अंग्रेजों के टाइम पे तीनों केस है। 500-600 साल से क्या कर रहे थे सर? 500 आज हमारे को मुस्लिम समाज को जगाना जरूरी है, और रीजनल पार्टियों को जो मुस्लिम वोट लेते उनको भी जगाना जरूरी है सर। अगर इस तरीके के अगर फैसले आएंगे तो पता, दीपक जी बताओ आप कि देश के हालात क्या होंगे? अरे 500-600 साल पहले मंदिर थी, उसके बाद आज खोदे मंदिर निकल रही। आज मेरा घर है, निजाम स्टेट था, ये पूरे जोड़ियां महला थे, आज इसके नीचे खोजो कोई दूसरी चीज निकलती। कल ऐसो अगर 100 साल के बाद खोदो तो तीसरी चीज निकलती। ये कब तक अपन खोदम खादी चलते रहेंगी दीपक जी? आप बताइए कहाँ लेके जा रहे हैं? मत करिए ना खोदम खादी। हिंदू भाइयों को दे दीजिए, काशी दे दीजिए, ज्ञानवापी दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए, काशी दे दीजिए, और बाबरी मस्जिद तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर ही दिया वो टाइटल सूट कि कौन किसका मालिकाना हक था। वो नहीं, अब ये ज्ञानवापी का भी अब कोर्ट डिसाइड कर देगा। हाँ कर देगा ना कोर्ट। कहाँ है? आप नहीं मानेंगे तो कोर्ट डिसाइड कर देगा। यात्रा कहाँ है? नहीं सर दीपक जी सुनिए, ये रीजनल पार्टी जितने मुसलमान के लिए वोट लेने आते हैं ना, उनसे गला पकड़ के पूछना चाहिए, जब इस वक्त मसाजिद के मसले थे कहाँ थे तुम लोग? मुसलमानों को अकेला छोड़ दे रहे। आज आरएसएस बीजेपी किस तरीके से है तो मुसलमानोों को परेशान कर रही, बताइए आप। ठीक है, आरएसएस वालों से ही पूछ लेते हैं, परेशान कर रहे हैं संगीत रागी जी आप मुसलमानों को? अरे सर कोई इश्यू नहीं है। 500-600 साल क्यों भगवानों को याद नहीं करते? और 500-600 साल से क्यों खामोश था ये भी पूछ रहे हैं। आज मेरे साथ खुद विष्णु जैन जी लाइव जुड़ गए हैं और उम्मीद करता हूं थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। विष्णु जैन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने जो लड़ाई लड़ी है, मैं आपके संघर्ष को कम से कम 30 साल से मैं बाबूजी के संघर्ष को, आपके संघर्ष को देख रहा हूं, और लगता है कि हाँ वाकई कोई कॉज के लिए अगर समर्पित कोई आदमी है तो वो विष्णु शंकर जैन है। देखिए आपके नाम में भी विष्णु भी है, शंकर भी है। तो कल बम बम बोल रही थी काशी जी, पूरा काशी इस समय बहुत प्रफुल्लित है, और बिल्कुल आपने सही कहा, काशी बम बम बोल रही है। जो हम लोगों के साथ दीपक जी अन्याय और बर्बरता हुई थी एक सरकार द्वारा आज से 31 साल पहले,
और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं ये बात, और जितने लोग हैं उनसे पूछिएगा जरा कि क्या कोई रिटर्न ऑर्डर था यहाँ पे पूजा पाठ रोकने का? क्या किसी रिटर्न ऑर्डर के बिना, किस रिटर्न ऑर्डर के आधार पे यहाँ पूजा पाठ रोकी गई? क्या कोई रिटर्न ऑर्डर है? ये जो बैरिकेडिंग आप अभी अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये बैरिकेडिंग लगाने का क्या कोई लिखित आदेश है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, ना ये बैरिकेडिंग लगाने का, ना पूजा पाठ रोकने का, नो रिटर्न ऑर्डर। और अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए, मिस यूज करते हुए यहां पे पूजा पाठ रोक दी गई थी और उसी को खुलवाने का काम किया है। अब व्यास जी का जो तहखाना है, इसकी एक लीगल हिस्ट्री है। दीपक जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, 11 अगस्त 1843 का आदेश है जिससे साबित होता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज है। इसके बाद 12 मई 1852 का आदेश है जिससे साबित होता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज है। 8 फरवरी 1886 का आदेश है जिससे साबित होता है व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज है। 2 मई 1906 का आदेश है जिससे साबित होता है व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज था। 10 जून 1925 का आदेश है सारे लोअर कोर्ट्स का जिससे साबित होता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज था। 13 अक्टूबर 1935 का आदेश है जिससे साबित होता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज था। 27 जुलाई 1996 का एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई रिकॉर्डेड है जिसमें इस तहखाने की दरवाजे की चाबी व्यास परिवार के पास थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इतने फैक्ट्स हैं, कोई ये ओरल या वर्बल बात नहीं है कि हम कह रहे थे व्यास परिवार इस तहखाने में पूजा कर रहा था इसलिए हमें पूजा का अधिकार दे दीजिए। इसकी एक जुडिशियल हिस्ट्री है, इसकी एक जुडिशियल हिस्ट्री है कि आज जो तहखाना आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये व्यास गद्दी हुआ करती थी और यहाँ पे पूजा पाठ होती रहती थी इस तथाकथित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पे नंदी भगवान के ठीक सामने, और उस पूजा पाठ को रोका गया और व्यास परिवार को डिस्पोजेस किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के वायलेशन में। सेक्शन 3 क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जुलाई 1991 में कि एक्ट आने के बाद जो जैसी स्थिति वैसी रहेगी, तो जो स्थिति चल रही थी यहाँ पे उस स्थिति को भी बदलने का काम किया गया सेक्शन 3 के वायलेशन में, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है और कभी ये बात नहीं सुनी गई। इसलिए मैं माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में अपना कोर्ट की ऑर्डर का कंप्लायंस किया, जल्दी से जल्दी किया और वहां जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ था उसको रेस्टोर करने का काम किया है। ठीक है, मैं एक बात और समझना चाहूंगा, इस केस में अब आगे क्या? अब देखिए, अभी मुझे ये जानकारी मिली है, एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि कल अंजुमन इंतजामिया ने रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था बिना हमें इन्फॉर्म किए हुए, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 4 बजे उनको बताया कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज उन्होंने चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन किया था और संभवतः इस मामले की सुनवाई मंडे को होगी, तो हम लोग उस सुनवाई के लिए तैयार हैं और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आप क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है? नहीं, आज उन्होंने मेंशन किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में और अभी वो सारा प्रोसेस उनका चल रहा है। हमने अपनी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट फाइल कर दी, अपनी कैविएट दर्ज करा दी है रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, और जैसे ही इसकी कोई डेट निर्धारित होती है तो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, अब विष्णु जी, ये जो मामला है इसमें अभी पूरा मामला है कहाँ पे? अलग अलग तरह के मामले इसमें चल रहे हैं। एक तो व्यास में पूजा की इजाजत वाली बात थी जो हो गई, एक श्रृंगार गौरी में बहनों ने पूजा की इजाजत मांग दी, एक मामला वो है, एक तीसरा मामला है जो वजू खाने के अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग जहां पर आगे कार्रवाई होनी है एसआई की। तो इन तीनों का स्टेटस क्या क्या है? इस पूरे मामले का भी लीगल स्टेटस क्या क्या है और कौन कौन सी कानूनी बाधाएं पार करनी है? व्यास जी के तहखाने का लीगल स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। जहां तक मां श्रृंगार गौरी के केस का सवाल है, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और वो रिपोर्ट अब उसमें हम आगे उसमें कार्रवाई बढ़ाएंगे। उसकी डेट 6 फरवरी को निर्धारित है ट्रायल कोर्ट में। इन द मीन टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसमें हमने कहा है कि इसी व्यास परिवार के तहखाने की जो आप दीवार दिखा रहे हैं, इस दीवार से सटी हुई वजू खाने की दीवार है जहां पे शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, और वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को
उस जांच के ऑर्डर पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का था उस पर रोक लगा दी थी और हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन डाली है। साथ ही साथ हमने ये मांग की है कि ये जो वजू टैंक आप दिखा रहे हैं अपने इस स्क्रीन पे, इस वजू टैंक के एरिया की जो इस समय सील्ड है, इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए और जांच से ही साबित हो पाएगा कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है। और उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को निर्धारित है। तब अब आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि विष्णु शंकर जैन और सीनियर जैन जो है गड़े मुर्दे उखाड़ रहे 500-600 साल पुराने। नहीं, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात ही नहीं आती। ये तो हमारे आस्था का केंद्र है। जो हमारे वहां पे आराध्य का और आस्था का केंद्र था उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट पढ़े। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? वहां पे हनुमान जी की मूर्ति मिली है, वरा भगवान की मूर्ति मिली है, विष्णु जी की मूर्ति मिली है, गणेश जी की मूर्ति मिली है, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। एसआई ने कहा है कि जो पूरी पश्चिम दीवार है वो एक हिंदू मंदिर का अवशेष है, इसके नीचे भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था, 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ी गई। एसआई ने यह भी बताया है कि ये जो तथाकथित मस्जिद है ये 1676 में औरंगजेब ने बनवाई है, उसका पत्थर भी इन्हीं के मस्जिद के स्टोर रूम से मिला है। तो ये सारी बातें एएसआई ने बड़ी स्पष्ट कर दी अपने रिपोर्ट में। और ये जो पूरा जो केस है ये बहुत स्ट्रांग है रिसर्च के आधार पे कि यहाँ पे हमारे मंदिर परिसर को एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। ये एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जो आज आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और इसी को मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। एएसआई ने यह भी रिपोर्ट दी कि इस मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो सारे खंबे हिंदू मंदिर के हैं। अभी आप व्यास परिवार का तहखाना दिखा रहे थे, कोई उस तहखाने के खंभों को देख के नहीं कह सकता है कि ये हिंदू मंदिर के खंभे नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि काशी और ज्ञानव्यापी का हमारे लिए क्या महत्व है। और अगर आप ये बताइए कि वजू टैंक के एरिया में शिवलिंग अगर वो पाया जाता है और उसमें वजू हो रहा है, तो क्या इसके लिए किसी समाज के आदमी को सामने नहीं आना चाहिए और ये मांग नहीं करनी चाहिए कि ये वजू रोका जाए? क्या किसी को नहीं बोलना चाहिए कि हमारे देवता के साथ, हमारे आराध्य के साथ बेअदबी हो रही है, इस चीज को रोका जाए? और इसीलिए हम सामने आए हैं और लीगल ढंग से कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। दीपक जी, ऐसा नहीं है कि हमने कोर्ट में केस फाइल किया और हमने बहुत लंबी संघर्ष किया है, बहुत लंबी लीगल लड़ाई लड़ी है। 1991 में पहला मुकदमा दायर हुआ था, उसके बाद मुकदमा फाइल हुआ, एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर हुआ, वहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग भागे हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑर्डर के लिए आपने खुद देखा है कि वहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग भागे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के 92 डेज के सर्वे में रहे हैं और हर एक चीज रिसर्च के आधार पे, फैक्ट के आधार पे, मॉडर्न टेक्निक्स के आधार पे साबित करने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं आती। आज तक मैं आपके साथ बहुत बार मेरा साक्षात्कार हुआ है, कभी भी मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं बोली है जो लॉ के परव्यू के बाहर है। हर एक चीज एक कानूनी दायरे में रख के सुन के बोली गई है। पर अभी तो मैं सुन रहा हूं कि कल जब ये ऑर्डर हुआ है माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का, तो ऐसी बातें बोली जा रही है जो लोगों को भड़काने का काम करेंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को भड़काने के बातों से बचना चाहिए और लीगल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि 2 और मस्जिद हमारी छीन ली जाएंगी, कई और की तैयारी है। ये तो ओवैसी साहब कह ही चुके हैं। वो मस्जिद है ही नहीं। ओवैसी साहब तो बहुत जानकार आदमी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? क्या ये कह सकते हैं ऑफिशियली किसी भी चैनल पे, बैरिस्टर होने के नाते या इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते कि हाँ भाई मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं? वो नहीं कह सकते हैं, कभी भी नहीं कह सकते कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। तो जब आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना नहीं सकते हैं तो उसको तो रेस्टोर होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सनातन शास्त्रिक नियम है जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में अपने जजमेंट में लिखा भी है कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह पे मंदिर की स्थापना हो जाती है तो मूर्ति तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2020 1 SCC पेज 1 जो राम मंदिर का जजमेंट में उसमें कही है। तो ओवैसी साहब कुछ भी बातें कह सकते हैं, वो सीनियर आदमी है, पर मुझे लगता है इस केस के जो फैक्ट्स है, इस केस के जो मेरिट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है और कोर्ट ने सारे मेरिट्स को देखने के बाद ही आदेश पारित किया है। ठीक है, थैंक यू विष्णु भाई, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की और एक बार फिर से आपको साधुवाद, आपको बधाई, आपकी मेहनत को नमस्कार, प्रणाम। दानिश कुरैशी जी के दानिश कुरैशी जी, बताइए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है?
देखिए दीपक भाई, आज के दिन के लिए सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट इतना सा ही है कि इधर ऑर्डर मिला, उधर दरवाजा खुला। इतनी ही देर, इतनी गति, ये जो गति है ना, ये गति ही बताती है कि क्या सच है और क्या सच होगा। दिक्कत क्या है कि 7 दिन का समय दिया गया था, हालांकि उनका इख्तियार है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वही चीजें दोहराई जा रही हैं जो राजीव गांधी के दौर में हुई थी कि उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, तब भी 40 पन्नों का जजमेंट तैयार हो गया और जाकर वहां शिलान्यास हो गया। आज आप देखिए, इधर अभी फैसला आता है और चंद मिनटों के, घंटे भी नहीं, चंद मिनटों के बाद वहां से कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये तमाम चीजें स्थापित करती हैं 1950 की वही स्थिति। जवाब नहीं दे रहे दानिश कुरैशी। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं। नहीं, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? अरे हाँ या ना? दानिश कुरैशी, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? हाँ या ना? आपका इस्लाम क्या कहता है, बताइए। बात कर रहे हैं वो गलत है। जो लोग संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, कौन कर रहा है संविधान तोड़ने की बात? ये देखिए, मैं बता तो रहा हूं आपको। ना, मैं सिर्फ एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? अरे इधर ऑर्डर मिला और उधर दरवाजा खुला। क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है? भाई सुनिए, वो कितना शॉर्ट टाइम है बता आपको। मतलब क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? दानिश कुरैशी जी, आपको सुनने में आप कमजोर नहीं है, आप सवाल मत टालिए, बताइए इस्लाम के हिसाब से क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद तामील की जा सकती है? आपके और मेरे बीच में जितना फासला है ना, उससे भी कम फासला ये ऑर्डर दर्द हो रहा है में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कुछ करे, बड़े तेजी से दर्द होता है दानिश कुरैशी जी को, और मोदी सरकार कुछ भी करे बड़ी तेजी से दर्द होता है। देखिए आप ऐसा करते हैं दीपक भाई, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने क्या कर दिया? मैंने तो यही पूछा क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? आप सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर नहीं तो दानिश कुरैशी जी एक बात बताइए, वहां पे मूर्तियां क्यों मिल रही है? वहां पे शिवलिंग क्यों मिल रहा है? अरे मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, जो चीजें 1990 के दशक से बंद थी, आज कितने मिनट हुए, जितने साल हुए उतने मिनट नहीं हुए इस ऑर्डर को। आप समझते हैं इसकी डेंसिटी, समझते हैं दीपक भाई? आप फिर नहीं बोल रहे हैं, फिर सवाल का जवाब। अच्छा, विनोद बंसल साहब, ये क्यों नहीं बता रहे क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और वहां मूर्तियां क्या कर रही है, बताइए ना। मस्जिद के अंदर मूर्तियां क्या कर रही है? आपके यहाँ तो बुत परस्ती जो है इस्लाम के खिलाफ है। दीपक जी, मैंने ये प्रश्न पहले से पूछा था, लेकिन दीपक जी ये बात इनसे पूछिएगा कि अब सरकारें बदल गई हैं। अब वो सरकार नहीं कि कोर्ट के आदेश के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ सालों लगेंगी या इम्प्लीमेंटेशन होने ही नहीं देंगे। आप देखिए कि माननीय न्यायालय ने सर्वे का जब ऑर्डर किया था, तो माननीय काशी कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था, तो उस तत्कालीन सरकार ने सर्वे होने ही नहीं दिया। और इस समय की सरकार ने जब सर्वे के लिए कमिश्नर को भेजा, तो वहां पर उन्होंने इनको अंदर घुसने नहीं किया। सुबह का इंतजार कर लेते तो आपको समझ में आ जाता कि भाई कोई अपील के लिए जाएगा तो अपना वक्त तो लेगा, इसलिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। दानिश कुरैशी जी बीच में नहीं प्लीज। दानिश भाई आप स्काइप पे जुड़ रहे हैं, विनोद बंसल भी स्काइप पे जुड़े हैं। विनोद बंसल जी अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं फिर हाजी खान साहब के पास जाऊंगा। वैसे दानिश भाई, आज हाजी भाई ने बोल दिया कि मैं भी कन्वर्ट हुआ हूं इस्लाम में, हमारे बाप दादा भी हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, क्योंकि उस वक्त जो है बादशाह जो है मुसलमान था, तो अब तो बादशाह हिंदू हो गया है ना हाजी भाई। घर वापसी कर लीजिए, घर वापसी कर लीजिए हाजी भाई, बादशाह हिंदू हो गया है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम से मुसलमान बने हुए, आप भी आ जाइए। दानिश भाई अब मैं फिर से कहने लगूंगा ना कि आपका धर्म जो है, आपका मजहब जो है सबसे नया मजहब है इस पूरी दुनिया का, तो फिर आपको बुला रहे हैं। ठीक है विनोद बंसल जी अपनी बात करिए। आदम अलैहिस्सलाम को पढ़िएगा तो आपको 1430 साल का लिखित इतिहास है आपका, 1430 साल का। दीपक जी इनको आदत पड़ी हुई है उन सरकारों की जो कि कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन होने ही नहीं देते थे। आपको याद होगा इसी काशी कोर्ट ने जब सर्वे का ऑर्डर किया था, तो तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने उनको सर्वे होने ही नहीं दिया। और इस बार भी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी सर्वे का 2 बार ऑर्डर हुआ, वो सर्वेयर को उनको कोर्ट कमिश्नर को घुसने नहीं दिया इन्होंने। आप देखिए कि ये तो सरकार का ही इम्प्लीमेंटेशन का जो मादा है, उनकी शक्ति है कि न सिर्फ उन्होंने सर्वे करवा के इंश्योर किया कि रिपोर्ट टाइम से आ जाए,
बल्कि ये भी किया कि कल कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं और कल ही इंप्लीमेंट हुआ नहीं। इसके लिए तो इनको ताली बजानी चाहिए। बौखला रहे हैं, समझ में नहीं आता। अरे भाई कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है, इसके लिए तो संपूर्ण भारत को ऐसे ताली बजानी चाहिए। आप भी बजाइए ताली कि भाई आखिरकार कोर्ट के आदेश का इंप्लीमेंटेशन हुआ है और तुरंत हुआ है। अब रही बात दूसरी कि ये जो कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ ऐसा था कब ऐसा था, अरे भाई मस्जिद कैसे कह सकते हो? ऐसी स्थान को जहां जिसके नीचे मूर्तियां गड़ी हों, मूर्तियों को दबा दिया गया हो, वजू खाने में भगवान शंकर को छुपा के रखा गया हो, और आप देखिए कि उसको ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बना करके आप एक मस्जिद नुमा ढांचा बना देते हो, उसको मस्जिद कहते हो? शर्म नहीं आती आपको? क्या इस्लाम इस बात को कबूल करता है क्या? और वहां पर अब तक जो नमाज पढ़ी गई थी वो तो सारी हराम थी, वो तो इस्लाम के अनुसार भी हराम है। देखिए बंसल साहब, तहजीब से बात करें, आप तहजीब से बात करें। दीपक भाई से कहिएगा तहजीब से बात करें, इनको कहिए तहजीब से बात की। वहां की नमाज के लिए क्या कर रहा है वो अल्लाह देखेगा और बंदा देखेगा। आपको इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दीपक भाई से कहिए तहजीब से पेश आइए। दीपक भाई से कहिए तहजीब से पेश आए, कम से कम राज्य सरकार तहजीब से पेश आइए। आदेश को तुरंत नमाज के लिए और सरकार नहीं है, जब मस्जिद के लिए बोलेंगे। एक मिनट विनोद बंसल जी, दानिश कुरैशी जी, दोनों से कहता हूँ संवेदनशील मुद्दा है, डेलिकेट इशू है, प्लीज संयम से बात करते हैं वो। अरे आप अपनी बात रखिए। देखा बौखलाहट, देखो मैं तो मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ दीपक जी। और आप नमाज के लिए मस्जिद के लिए कुछ भी बोलेंगे? अरे बकरे की तरफ क्यों बोल रहे हो यार? बकरे की तरफ मत चिल्लाओ। आप नमाज के लिए और मस्जिद के लिए क्यों बोलेंगे? दीपक भाई इस तरह के ऐसे व्यक्ति को मत बुलाया करिए मेहरबानी करके, या मुझे मत बुलाया करिए, माफी। कम से कम अच्छे चले उनको पता तो है नहीं। अब संघ से सीख के आते, यही भाषा सीखे हैं, ये अच्छी भाषा तो जानते नहीं है। जाइए बोलो जय संघ के लोग ये अच्छी भाषा तो जानते नहीं है। अरे आपको परेशानी है, आप अपनी बात रखिए। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट दानिश कुरैशी जी, मैं विनोद बंसल जी को रोक देता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? दानिश कुरैशी जी। दीपक जी जाने वाले हैं एक्चुअली, मुझे लगता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको पहले बोल जाए जाते जाते, ये क्योंकि अभी एक चैनल को और ये बता कर सारी दुनिया में इबादत के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यही इनके लिए चिड़ है। और आप देखिए कि जो मंदिर है, विनोद जी रुक जाइए, मुझे मूल सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। दानिश जी बताइए, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? देखिए इबादत सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक तमाम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। अब आपकी तरीका आपका जो भी हो, और देश में कानून है, और देश में कानून के अधीन ही में क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? हाँ या ना? बहुत पॉइंटेड सवाल है, बहुत पॉइंटेड सवाल है। क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और उधर इम्प्लीमेंटेशन, ये तो ये मतलब आप मुझे सवाल सुन रहे हैं फिर भी कुछ भी बोल रहे हैं। क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? अच्छा मुझे 10 ऑर्डर ऐसे बताइए कि इधर ऑर्डर हुआ हो शाम को 4 बजे 5 बजे और आधे घंटे बाद वहां काम शुरू हो गया। बताइए मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? यही कह रहा हूं मैं कि जो क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, इसका जवाब नहीं देंगे। में हुआ वही आज के सरकार में हो रहा है। गजब है। संगीत रागी जी क्यों नहीं बता रहे हैं सही बात की मंदिर तोड़ के तो मस्जिद तामील हो ही नहीं सकती? देखिए ऐसा इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इस्लाम के पूरे इतिहास में आप देखेंगे कि दूसरे के धर्म स्थलों को इस्लाम ने नष्ट ही किया है। आखिर अफगानिस्तान में भी तो गुरुद्वारे थे और मंदिर थे एक समय। ईरान तक भारत की सीमाएं फैली हुई थी। आज जिसे पाकिस्तान कह रहे हैं वहां पर तो हजारों मंदिर थे, कितने मंदिर बच गए हैं। बांग्लादेश में हजारों मंदिर थे, कितने मंदिर बच गए हैं। ईरान में कितने मंदिर थे, क्या बच गए हैं क्या? इस्लाम ने पूरी दुनिया में अपनी यात्रा में, इस्लाम हमेशा तलवार के बल पर स्टेट के पावर के साथ आगे बढ़ा है, और इसीलिए उसने दूसरे के धर्म के मानने वाले काफिर हैं और काफिरों की मौत की सजा है। आप उस धर्म से ये उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे के धर्मस्थलों को पुण्य का काम समझेगा, उसके प्रति संवेदनशीलता बरतेंगे? ऐसा हुआ नहीं है। यही कारण है कि आप भारत के अंदर दक्षिण भारत में इस्लाम जहां नहीं पहुंच पाया वहां बड़े बड़े मंदिर बचे हुए हैं, और उत्तर भारत में इस्लाम जहां जहां गया, जिस रास्ते गया, एक एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े आपको भव्य मंदिर दिखते हैं, उत्तर भारत में मंदिर नहीं रहते? उत्तर भारत में भी थे, लेकिन उन सारे मंदिरों को इस्लामिक बर्बरताओं ने इस्लाम के नाम पर, काफिरों के धर्मस्थल के नाम पर नष्ट किया। और आप यदि उम्मीद करते हैं कि ये समझौता कर लेंगे,
ये गलतफहमी है। इस्लाम हमेशा तलवार की भाषा समझा है पूरे अपने इतिहास के दरमियान। इसलिए यदि आप उनसे समझ लें कि वो आपको दे देंगे, शांति समझौते से ये मंदिरों को दे देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। या तो कोर्ट के आदेश से होने वाला है या हिंदू समाज अपनी संगठित ताकत का प्रयोग करेगा और प्रयोग कर करके ऐसी सरकार जो है उसको और ताकत देगा जिससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी बदला सके और इन मंदिरों को कानून सम्मत तरीके से मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यदि आप इनसे उम्मीद करते हैं कि कह देंगे कि नहीं हिंदुओं की संवेदना है, यहाँ पर काशी भगवान विश्वनाथ का मंदिर था, औरंगजेब और बाबर वगैरह ने ऐसे आकर ने इस्लाम के नाम पर तोड़ा है, ये तो जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं दीने इलाही का था। अरे दीने इलाही तुम्हारा मस्जिद में क्यों नहीं हो जाता है? महादरा में मूर्तियां रख करके दीने इलाही पैदा करो ना। तुम्हें मंदिरों के अंदर ही दीने इलाही दिखता है। दूसरी बात, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, ये तीनों हिंदू धर्म के प्रकाश स्तंभ हैं। और आप ध्यान रखिए कि भारत की अस्मिता, भारत के आध्यात्म और भारत की संस्कृति को लात मार करके उसको बेइज्जत करने के लिए ही इन आक्रांताओं ने उन्हीं जगहों को चुना जहां भगवान राम का यहीं पर रुकूंगा। चलते चलते एक बार फिर दानिश कुरैशी जी से पूछ लेता हूँ। दानिश कुरैशी जी बताइए, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? देखिए, संगीत रागी साहब ने इतनी सारी बातें अरे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना दानिश कुरैशी जी, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? के अधीन ये किया जाएगा। अभी तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन रागी साहब को आपने एक भी बार नहीं रोका, एक भी बार नहीं रोका। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। चलिए याद करके आइएगा, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? सोचिएगा इस बारे में दानिश कुरैशी जी, कुछ किताबें पढ़िएगा, कल इस पर फिर बहस करेंगे।